हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सैम्पल पेपर का 8th क्वेश्चन करेंगे। 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर करें, मैथ्स बेसिक का। तो क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। तो दो पोल्स हैं जिनके बीच का गैप 80 मीटर है। तो हम क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ हम उसकी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक पोल और ये हो गया सेकंड पोल। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये सीधा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। तो इनके बीच का गैप 80 मीटर है, ये ठीक है। ये दो पोल्स हो गए। इसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर रेस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उन दोनों पोल्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में कहीं पॉइंट है कोई सा, उस पॉइंट से दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे मिड में नहीं है, दोनों के बीच में कहीं पे है, मतलब बीचों बीच नहीं, हम ये कह सकते हैं। तो हम एक इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट से इस वाले पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। अब ये वाला एंगल हम 30 ले लेते हैं और ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला गया पर्टिकुलर कि किस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो आप यहाँ 30 और यहाँ पे 60 ले सकते हो। पर जैसे कि हम ये पॉइंट जिस भी पोल की तरफ लेंगे, उसके जिसके नियर होगा वो वाला एंगल हम 60 लेंगे और दूसरा वाला 30, ठीक है। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है और ये 80 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अच्छा, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, इसका गैप डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है और ये इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है। अच्छा, अभी मैंने एक बात कही थी कि आप ये जो पॉइंट है ये जिस पोल के पास लोगे उसका एंगल आप बढ़ा लेना, क्योंकि आप यहाँ पे जो पॉइंट है उससे ये वाला एंगल बड़ा बनेगा और ये थोड़ा दूर है तो इससे एंगल ये छोटा बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जिधर भी आप पॉइंट लोगे वो वाला एंगल हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस किसी भी एक गैप को, या तो आप इस वाले गैप को x कंसीडर कर लो या तो आप इस वाले गैप को x कंसीडर कर सकते हो। तो मैं इस वाले गैप को, इसको हम a ले लेते हैं, ये b, इस पॉइंट को c, ये d एंड ये e, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, हमने बी सी को x ले लिया, x मीटर। तो जो सी डी होगा, ये जो 80 है ये तो पूरे का है, ठीक है। इतने पोर्शन का कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स। हम इस 80 में से ये वाला गैप माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, तो हम एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ये वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि ये जो पोल है ये ग्राउंड पे 90 डिग्री पर होगा। ऐसे ये वाला एंगल भी 90 होगा, तो मतलब ये दोनों राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमें ये एक्स दे रखा है, ये इसका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और बेस लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। तो 10 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए बी, यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन है, दैट ए बी इक्वल्स टू ई डी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो इन दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, इसका मतलब ए बी ई डी के इक्वल है। अब बी सी की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, एक्स, इसको हम एक्स लिख देते हैं। 10 60 कितना होता है, √3। तो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। एंड हमें यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का पोल से। तो हम यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा,
ए बी अपॉन, सॉरी ये एक्स इधर जाएगा, ए बी अपॉन √3, ठीक है। या फिर हम यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी की हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ये दोनों ही कंडीशन निकाल लेते हैं, जिसकी भी ज़रूरत आगे पड़ेगी उसका हम यूज़ कर लेंगे। तो ये एक कंडीशन बन गई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। देन हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ई डी सी, ये सी पॉइंट है, थोड़ा छोटा बन गया है, तो इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी tan 30 इक्वल्स टू ई डी अपॉन सी डी, ठीक है। ई डी अपॉन सी डी, ई डी को हम ई डी जो है यहाँ पे ए बी के इक्वल है, तो ई डी को हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। सी डी कितना है, सी डी इज़ 80 माइनस एक्स, तो सी डी को हम 80 माइनस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो हम यहाँ से जो हमने ए बी की वैल्यू x√3 निकालती वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम ये साइड में कर लेते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, तो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन √3 अपॉन 80 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू x√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 80, ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, एंड यहाँ से फिर ये 4 इसके अपॉन में चला आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जो मल्टीप्लाई में 4 था इसे हम अपॉन में ले आए हैं, तो फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा फिगर था x, हमारे x क्या आ गया है 20 मीटर, मतलब कि इस पोल से इस पॉइंट के बीच का गैप 20 मीटर है। तो जो ये आ गया हमारे पास कितना BC, और CD कितना आएगा 80 माइनस एक्स, x कितना है 20, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 मतलब कि 60 मीटर। तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द 2 पोल्स। तो हमने दोनों पोल से पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड कर ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।